Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study the topic National Development of Class 10th Economics, chapter number 1. So if, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि जो अलग अलग लोग हैं उनके अलग अलग गोल्स होते हैं. हर एक पर्सन के डिफरेंट गोल्स होते हैं. सबके सेम गोल्स हमें नहीं दिखाई देंगे. उनके लाइफ में किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है, जिस तरीके की उनकी लाइफ है उसके हिसाब से सबके अपने अपने गोल्स होते हैं. और किसी का एक गोल नहीं होता है, या सिर्फ इनकम बढ़ाना ही सबका गोल नहीं होता, बल्कि बहुत सारे दूसरे नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स भी होते हैं जो कि लोगों को लाइफ में चाहिए होते हैं. तो इससे ये चीज तो क्लियर है, लोगों का अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं. तो जब अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं तो इसका मतलब उनके नोशन, उनके आइडियाज नेशनल डेवलपमेंट को लेकर भी अलग होंगे. मतलब कि जब पर्सनल लेवल पे सबके डेवलपमेंटल गोल्स अलग हैं तो हर एक पर्सन से हम पूछेंगे कि आपके लिए नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो हर एक पर्सन से एक अलग गोल निकल के आएगा. सारे लोग अलग अलग बातें कहेंगे नेशनल डेवलपमेंट के लिए. मान लो अगर हम किसान से पूछें तो किसान बोलेंगे कि इरिगेशन फैसिलिटी बेटर हो जानी चाहिए तो नेशनल डेवलपमेंट होगी. पूरे देश भर में सारे किसानों को पानी मिले, सारे किसानों को उनके फसल का अच्छा दाम मिले, इस तरीके की बातें जो है फार्मर्स करेंगे. तो फार्मर्स के लिए नेशनल डेवलपमेंट क्या होगी? इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी करा देना, जो सीड्स हैं, HYV सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट्स, इनके प्राइस थोड़े कम हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को एक्सेस कर पाएं, जो क्रॉप है उनके दाम बढ़ जाएं. ये सारी चीज़ें जो हैं, यही नेशनल डेवलपमेंट गोल भी एक फार्मर के कायदे से हो सकते हैं. इसके अलावा वो डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं कि गांव को शहर से जो है कनेक्ट करें, रोड वगैरह बने. तो इन सारी चीज़ों की बात वो कर सकते हैं. वहीं अगर आप बिजनेसमैन से पूछो तो बिजनेसमैन की बातें कुछ और ही होंगी. वो कहेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस को ईजी कर दे करने के लिए, इंडिया में जो टैक्सेस वगैरह हैं उनको थोड़ा कम कर दे, जैसे लैंड एक्वायर करनी है तो वो थोड़ा आसान बना दे, जो दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है उस पर रोक लगाए. वो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे. वो कहेंगे कि इन सभी चीज़ों में जब गवर्नमेंट हेल्प करेगी तभी जाके नेशनल डेवलपमेंट होगी. बिजनेसमैन ये बोलेंगे कि गवर्नमेंट हमें बिजनेस सेटअप करने के लिए सब्सिडी दे, गवर्नमेंट जो है पैसा लगाए बिजनेसेस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाए, इससे क्या होगा? नेशनल डेवलपमेंट होगी. इस तरीके की बातें एक बिजनेसमैन करेगा. तो जब अलग अलग लोगों के अलग गोल होते हैं पर्सनल लेवल पे, तो नेशनल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो उसमें भी लोगों के अलग अलग व्यूज रहते हैं. डिस्कस अमंग योर सेल्स ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट. तो आप अपनी क्लास में आपस में बात कर सकते हो कि इंडिया को डेवलप करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या गोल होने चाहिए इंडिया को डेवलप कराने के लिए. Most likely you would find that different students in the class have given different answers to the above question. और अगर आप अपनी क्लास में बैठ के ये डिस्कशन करोगे तो आप देखोगे कि ज़्यादातर लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए होंगे. हर एक बच्चे ने अपने हिसाब से इंडिया के डेवलपमेंट के लिए गोल बताया होगा. इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज. और हो सकता है कि आपने खुद कई सारे डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में सोचा हो. मतलब कि अगर आपको बोलें कि अच्छा नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगी, तो हो सकता है आप सिर्फ एक गोल के बारे में ना सोचो, क्योंकि सिर्फ एक गोल से हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी. आप बहुत सारे गोल्स के बारे में सोचो. आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करो, हेल्थ अच्छी हो जाए, हेल्थ के लिए जो लोग हैं उनका इनको इजी एक्सेस मिल जाए हेल्थ फैसिलिटीज़ की. एजुकेशन बेटर हो, जो गवर्नमेंट है उसको क्वालिटी बेटर करनी चाहिए एजुकेशन की. स्किल डेवलपमेंट पे और ज़्यादा काम होना चाहिए. अगर एजुकेशन मिलेगी, स्किल अच्छी होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. बिजनेसेस को इनकरेज करना चाहिए. ठीक है, मतलब इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें जो है कह सकते हो. तो मतलब जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भी सिर्फ एक आंसर नहीं हो सकता. आंसर बहुत सारे होंगे. नेशनल डेवलपमेंट बहुत सारे तरीकों से होगी और अलग अलग लोगों के लिए नेशनल डेवलपमेंट के मायने अलग होंगे. ठीक है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए फायदा होगा कि गवर्नमेंट बिजनेस सेटअप करने में सब्सिडी दे. बट क्या इस चीज का फायदा किसी गरीब किसान को होगा? नहीं. गरीब किसान को बोलेगा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है गवर्नमेंट बिजनेस को सब्सिडी दे रही है कि नहीं काम करने के लिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए. मेरे लिए क्या मैटर करता है कि गवर्नमेंट मुझे MSP दे रही है कि नहीं.
तो हर एक पर्सन अपने हिसाब से सोचेगा। हर एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंटल गोल होंगे, नेशनल डेवलपमेंटल गोल, वो कहीं ना कहीं उसके पर्सनल डेवलपमेंट गोल से अलाइन करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो सिमिलरली जैसे हमने पर्सनल डेवलपमेंट में देखा था कि हर एक पर्सन के अलग अलग गोल होते हैं, वैसे ही अब ये चीज हमें ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक जो लोग हैं, हर एक पर्सन अलग अलग गोल्स को एस्पायर करेगा। डिफरेंट पीपल वुड हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, एंड काफी बार हो सकता है ये जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो। मतलब एक पर्सन के लिए जो कंट्री की डेवलपमेंट है, हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा डैम बनाने से हो, वहीं दूसरे पर्सन के लिए हो सकता है कंट्री की डेवलपमेंट हो कि खेतों को जो जंगल है उनको बचाओ, मतलब डैम मत बनाओ। तो कभी कभी हो सकता है कि नेशनल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है या नेशनल डेवलपमेंटल जो गोल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। कुछ ग्रुप जो बात कहें वो दूसरे ग्रुप के लिए हानिकारक हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया डैम का, कि अगर एक ग्रुप कह रहा है कि भाई डैम बनेंगे तो नेशनल डेवलपमेंट होगी, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि नहीं, डैम बनेंगे तो हमारी जिंदगियां बर्बाद होंगी, इससे जंगल वगैरह जो है खराब होंगे, बायोडाइवर्सिटी खराब होगी और देश जो है वो डेवलप नहीं करेगा। तो ये चीज हमें समझनी जरूरी है। जैसे पर्सनल लेवल पे हमने देखे थे डेवलपमेंटल गोल, सेम वही चीज नेशनल लेवल पे। हर एक पर्सन के लिए अलग नोशन होगा नेशनल डेवलपमेंट को लेकर, और अलग अलग लोगों में ये कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जो डेवलपमेंटल गोल है वो हो सकता है दूसरे को बिल्कुल भी पसंद ना हो, दूसरे के लिए हानिकारक हो। हाउएवर, कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट? अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स हैं, क्या इन सभी गोल्स को हम इक्वल इंपॉर्टेंट दे सकते हैं, सभी आइडियाज को हम इक्वली इंपॉर्टेंस दे सकते हैं? और इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड? और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो फिर कैसे डिसाइड किया जाएगा? मान लो अगर कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं डैम्स बनाने हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं डैम्स हम नहीं बनाने देंगे, तो फिर कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए? किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जाए ताकि हर एक ग्रुप सेटिस्फाइड रहे? वट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? क्या ऐसा रास्ता होगा जो कि सबके लिए फेयर हो, सबके लिए सही हो और जस्ट हो, मतलब कि सबके लिए न्याय वाला पाथ हो। ऐसा ना हो कि एक को फायदा हो रहा है तो दूसरे को नुकसान, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसा रास्ता चुने जिससे कि सबको फायदा हो? वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इन सारे क्वेश्चंस के साथ साथ हमें यह भी सोचना होगा कि क्या किसी काम को करने का कोई और बेहतर तरीका है। मतलब अगर अभी कोई हम काम कर रहे हैं तो हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा कि उस काम को करने के लिए कुछ और बेहतर तरीका अपनाया जा सकता है। Would the idea benefit a large number of people or only a small number of people? तो जब हम डेवलपमेंटल गोल्स की बात करते हैं, आइडियाज की बात करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगी, तो किसी भी आइडिया को एक्सेप्ट करने से पहले हमें यह भी ध्यान देना होगा कि वो जो आइडिया है क्या वो कम लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है या ज्यादा लोगों को पहुंचाएगा फायदा। मतलब हो सकता है 100% लोगों को उससे फायदा ना मिले, बट अगर किसी आइडिया की वजह से 90% लोगों को फायदा मिल रहा है एंड 10% लोगों को थोड़ा नुकसान होगा, तो क्या इस आइडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मतलब कि जब डेवलपमेंटल आइडियाज की बात करेंगे तो हम इस चीज पे भी ध्यान देंगे कि कोई पर्टिकुलर आइडिया कितने लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। नेशनल डेवलपमेंट जो है वो इन्हीं सारे क्वेश्चंस पर ध्यान देने की बात है। जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस पे गौर करते हैं कि क्या सारे आइडियाज को हम इक्वली इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। तो क्या किया जाएगा, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं उन सबको कंसीडर किया जाएगा, सबको सामने रखा जाएगा। फिर हर एक आइडिया को देख करके उस आइडिया से क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, कितने लोगों को फायदा हो रहा है, किस तरीके से ये सबको बेनिफिट पहुंचा सकता है, किस तरीके से मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है फिर हमारी ऑथोरिटीज, हमारी गवर्नमेंट जो है इन सारे क्वेश्चंस पे ध्यान देती है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश करती है और उसके बाद फिर वो एक डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी निकालती है। उन सारे डेवलपमेंटल आइडियाज को वो एक्सेप्ट करती है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को फायदा होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, इससे आपको थोड़ा सा और समझ आएगा इस एग्जाम्पल से कि किस तरीके से जब अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को फायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान। So discuss the following situations. Look at the picture on the right. What should be the developmental goal for such an area? तो आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि इस एरिया के लिए क्या डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए।
तो इसमें आपको दो तरीके के घर दिख रहे होंगे। एक तो बहुत बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और नीचे फिर ये आगे कुछ झोपड़ियां हैं जिनमें गरीब लोग रहते हैं। तो ऐसे एरिया के लिए क्या डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए? पहला डेवलपमेंटल गोल तो हम ये सोच सकते हैं कि ये जो अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस है इसको कैसे कम किया जाए। इसको कम करना होगा। कैसे कम किया जाएगा कि जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ी पढ़ाई लिखाई अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी, उनकी हेल्थ अच्छी करनी होगी, उनकी एजुकेशन करनी अच्छी करनी होगी, उनको स्किल्ड बनाना होगा ताकि ये जो गरीब लोग हैं ये भी अपने पैरों पे खड़े हो सकें, एक अच्छी इनकम कर सकें ताकि इनकी जिंदगी बेहतर हो सके। अब देखो, देश में हम सिर्फ और सिर्फ गरीबों के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि जो देश है ना वो मेजरली किससे चलता है? टैक्स पेयर के मनी से। मतलब जो लोग टैक्स दे रहे हैं। और टैक्स कौन दे रहा है? जो पर्सन अमीर है या जो पर्सन कमा रहा है। तो जो पर्सन कमा रहे हैं, जो पर्सन टैक्स पे कर रहे हैं, उनको और ज्यादा टैक्स पे करने के लिए एनकरेज करना पड़ेगा। और ज्यादा टैक्स कैसे पे करेंगे? जब उनकी इनकम बढ़ेगी। तो मतलब कि हमें दोनों ही पक्षों के बारे में सोचना होगा, अमीरों के बारे में भी, गरीबों के बारे में भी, कि गरीबों को कैसे बेहतर पोजीशन पे लाना है और अमीरों को भी कैसे और बेहतर करना है। अमीरों को भी किस तरीके से ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि वो गरीबों की भी हेल्प कर सकें। क्योंकि जैसे कोई अमीर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आज उसकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट उस अमीर पर्सन को जिसका बिजनेस है उसको थोड़ी हेल्प करे, कुछ सब्सिडी वगैरह दे, उसको कुछ पॉलिसीज प्रोग्राम्स के थ्रू हेल्प करे, जिससे कि वो पर्सन अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। जब वो पर्सन अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगा तो वो अब एक और फैक्ट्री को खोलेगा। जब वो एक और फैक्ट्री खोलेगा तो उसमें उसको लोगों की जरूरत पड़ेगी, वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। और वो वर्कर्स कहाँ से निकल के जाएंगे? वो इन इन गरीब घरों से ही निकल के जाएंगे। फिर वो वर्कर वहां पे काम करेंगे। उससे क्या होगा? जो बिजनेसमैन है उसका तो बिजनेस बढ़ेगा और जो गरीब लोग हैं इनको इनकम मिलेगी, इनकी कंडीशन बेहतर होगी। तो देश जो है वो हर तरीके से जब बेटरमेंट होगी तभी डेवलप करेगा। हम सिर्फ एक पक्ष के बारे में नहीं सोच सकते। तो डेवलपमेंट गोल के हिसाब से हमने क्या बोला? इस एरिया में क्या होना चाहिए? गरीबों के पर्सपेक्टिव से बेहतर एजुकेशन, बेहतर फैसिलिटी, बेहतर सैनिटेशन फैसिलिटी, इनके रहने की जगह थोड़ी और बेटर हो। कि कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड जो जगहें होती हैं उन पे लोग घर वगैरह बना लेते हैं और बाद में जब डेवलपमेंट की बात आती है, मान लो ये गवर्नमेंट की जमीन है और बाद में गवर्नमेंट को कुछ बनानी है बिल्डिंग वगैरह, तो इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तो पहले ही गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से इंतजाम रखे कि इन लोगों को रहने की प्रॉपर जगह मिले, प्रॉपर एलोकेटेड स्पेसेस हो जहाँ पे ये लोग रह सकें। ठीक है। एजुकेशन, फूड, फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना मिले, क्योंकि खाना मिलेगा तभी वो लोग जिंदा रह पाएंगे, तभी वो लोग एजुकेशन एंड हेल्थ जैसी चीजों की बात कर पाएंगे, इनकम की बात कर पाएंगे। राइट। अमीरों के पर्सपेक्टिव से अगेन स्किल तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले और बेहतर स्किल्स ये लोग एक्वायर कर पाए। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है इनको मिले। गवर्नमेंट जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करे कि लोग आसानी से बिजनेस खोल पाए, कैपिटल इजीली मिल सके। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सबके लिए चाहिए, अमीर हो गरीब हो, रोड सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, है ना। ये सारी चीजें जो हैं कुछ ऐसी हैं जो कि किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए चाहिए। तो हम इन सारी चीजों को इस पिक्चर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आप कमेंट में डाल सकते हो। रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये एक रिपोर्ट दी हुई है जो कि न्यूज़पेपर में छपी थी। अ वेसल डम्प्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट into open air dumps in a city and in the surrounding sea। तो एक वेसल ने, मतलब एक जैसे गाड़ी वगैरह रहती है, उसने क्या किया? 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट ओपन एयर में डंप कर दिया। मतलब एक शहर में 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट। लिक्विड मतलब जो पानी जैसा रहता है, राइट। टॉक्सिक मतलब जो बहुत ही हानिकारक रहता है, खतरनाक रहता है। कचरा, वेस्ट मतलब कचरा हो गया। तो 500 टन हानिकारक कचरा जो है, टॉक्सिक वेस्ट जो है, फैक्ट्री से निकाल कर इन लोगों ने क्या किया? एक सिटी में, एक शहर में ग्राउंड पे डाल दिया और उसके आसपास की सी में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। दिस हैपेंड इन अ सिटी कॉल्ड एबिजान इन आइवरी कोस्ट। ये जो न्यूज है ये एक सिटी की है जिसको एबिजान कहते हैं। एबिजान नाम की सिटी में ये हुआ है। एंड ये जो सिटी है वो आइवरी कोस्ट में है। आइवरी कोस्ट जो है अफ्रीका में एक कंट्री है।
The fumes from the highly toxic waste cause nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. अब ये जो हाईली टॉक्सिक वेस्ट था, ये जो 500 टन वेस्ट जो कि कुछ लोग खाली ग्राउंड्स वगैरह पे डंप करके चले गए, समुद्र में डंप करके चले गए, इनकी वजह से क्या हुआ, आसपास वाले लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी। वो जो टॉक्सिक वेस्ट था उससे बहुत ही गंदी स्मेल आती थी, फ्यूम्स जो है आती थी, और जो स्मेल आती थी वो भी बहुत जहरीली होती थी। मतलब उस टॉक्सिक वेस्ट में से बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलती थी, जिनकी वजह से लोगों को नौशिया जो है वो होने लग गया। नौशिया जैसे वॉमिटिंग वगैरह फील होना, जी मचलाना, ऐसा फील होने लग गया। स्किन रैशेस हुए, फेंटिंग, लोग बेहोश होने लग गए, डायरिया हो गया लोगों को। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों को देखने को मिल रही थी। आफ्टर अ मंथ 7 persons वर डेड। एक महीने के बाद इस प्रॉब्लम से 7 लोगों की डेथ हो गई, 20 लोग जो हैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, एंड 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। और 26,000 लोगों को पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स थे उसके लिए ट्रीटमेंट मिला। मतलब कि जैसे जैसे उन्होंने कोई जहर खा लिया है, उनके ऊपर किसी जहरीली चीज ने असर कर दिया है, तो उस तरीके के सिम्टम्स उनको दिख रहे थे, जैसे रैशेस, नोजिया, ये सारी चीजों के लिए उन्होंने फिर इलाज करवाया। 26,000 लोगों में ये सिम्टम्स देखने मिल रहे थे। A multinational company dealing in petroleum and metals had contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. हुआ क्या कि आइवरी कोस्ट में एक लोकल कंपनी थी, ठीक है, उस लोकल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एक मल्टीनेशनल कंपनी ने, जो कि पेट्रोलियम एंड मेटल्स में डील कर रही थी। मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती हैं? जो कि बहुत सारी जगह पे बिजनेस कर रही होती हैं, बहुत सारे देशों में वो बिजनेस करती हैं, तो उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी थी एक, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेटल्स, इन सारी चीजों का काम करती थी। उसने आइवरी कोस्ट में भी अपना जो बिजनेस है वो सेटअप किया। जब ये पेट्रोलियम एंड मेटल्स वाले काम होते हैं, या कोई भी फैक्ट्री होती है, हर एक फैक्ट्री से गंदा कचरा निकलता है, कुछ ना कुछ वेस्ट होता है। अब कुछ फैक्ट्रीज का वेस्ट बहुत ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता, वो थोड़े से ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है ना, उसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह किया और उसको डिस्पोज कर दिया, वो लोगों को इतना हानिकारक नहीं होता है। बट कुछ फैक्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनसे निकलने वाला कचरा बहुत बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। वैसी ही एक इंडस्ट्री है पेट्रोलियम एंड मेटल्स। तो ये जो पेट्रोलियम एंड मेटल्स में डील करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसने क्या किया, उसने आइवरी कोस्ट की एक लोकल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसने कहा कि वो जो लोकल कंपनियां, उसको किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको हमारा ये जो वेस्ट है, हमारे इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है, उसको आपने डंप करना है, उसको आपने डिस्पोज करना है। आप हमारे फैक्ट्री से इस कचरे को निकालो और जाके कहीं डंप कर दो, डिस्पोज कर दो, ठीक है। अब इस लोकल कंपनी ने क्या किया, लोकल कंपनी ने वो जो कचरा है वो फैक्ट्री से उठाया और सिटी में खुले ग्राउंड पे जाके डंप कर दिया और समुद्र में जाके डाल दिया। इसकी वजह से ये सारी कंडीशंस देखने मिली। होना क्या चाहिए था कि ये जो वेस्ट है पहले इसको ट्रीट किया जाए, इसका जो टॉक्सिसिटी है उसको कम किया जाए, उसको कम ऐसा बनाया जाए कि वो कम से कम नुकसानदायक हो, और उसके बाद फिर उसको डिस्पोज करने के लिए दिया जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। जो टॉक्सिक वेस्ट है वो वैसा का वैसा बाहर निकाला और डंप कर दिया गया। और डंप भी अगर आप डिस्पोज भी कर रहे हो तो किसी ऐसे एरिया में करना चाहिए जहां पे कोई भी ना हो, जहां पे कोई पर्सन ना रहे, वो सेटलमेंट से, ह्यूमन सेटलमेंट से दूर हो वो एरिया, तो उसको आसानी से डंप करो। और ऐसा भी नहीं कि खुले ग्राउंड में डंप कर दिया, उसको पिट्स वगैरह में डालो ताकि उसकी जहरीली गैसेस वगैरह बाहर निकल के लोगों को, पशुओं को, पक्षियों को परेशान ना करे। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। सो हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। तो इस पूरे सिनेरियो में हमें क्या देखने मिला कि कौन ऐसे लोग थे जिनको फायदा हुआ और कौन ऐसे लोग थे जिन्हें नुकसान हुआ। तो वो बिजनेसमैन, जो वो मल्टीनेशनल कंपनी जो पेट्रोलियम एंड मेटल्स के प्रोडक्ट में डील कर रही है, उसको फायदा हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी जिसने डंप किया है कचड़े को, वेस्ट को डिस्पोज किया है, उस कंपनी को फायदा हुआ कि उसको पैसा मिल गया। नुकसान किसको हुआ? नुकसान इन लोगों को हुआ जिनकी हेल्थ खराब हुई, जिनके घरों के आसपास ये सारी चीजें फैलाई गई थी। What should be the developmental goal for this country? अब इस कंट्री के लिए क्या डेवलपमेंटल गोल होंगे? वही गोल जो हमने शुरुआत में डिस्कस किए कि किस तरीके से आपको हेल्थ सबकी अच्छी रखनी है, आपको बिजनेस भी करवाना है, बट बिजनेस को ऐसे ही नहीं करवा सकते, आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने होंगे। एक प्रॉपर माहौल प्रोवाइड करना होगा कि अगर आपको वेस्ट डंप करना है तो प्रॉपर प्रोविजन हो कि आप इस जगह पे डंप कर सकते हो और ऐसे ही डंप करना है, पूरा ट्रीट करने के बाद ही आप वेस्ट को डंप कर सकते हो। इस तरीके से गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से इनको खींच के रखना होगा, ठीक है, कंट्रोल करना होगा।
बाकी तो जो कॉमन थे, अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, वो सारे कॉमन रहेंगे इस कंट्री के लिए भी। तो आप देख सकते हो ये चीज। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि नेशनल डेवलपमेंट कैसे गोल होते हैं। पहली बात तो डेवलपमेंटल गोल क्या है, वो एस्पिरेशंस, वो डिजायर्स जो कि हमें आज के कंडीशन से बेहतर कंडीशन में लेके जाएं, हम एक बेहतर लाइफ की तरफ जाएं। तो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ बेहतर हो, तो वही है हमारे गोल कि हमें अच्छी लाइफ मिल जाए। वो कैसे मिलेगी, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग आइडियाज होंगे। मेरे लिए अच्छी लाइफ किसी और तरीके से मिलेगी, मेरे लिए अच्छी लाइफ, बेहतर लाइफ पाने के लिए कुछ और गोल होंगे, आपके लिए कुछ और। तो हर एक पर्सन के इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं। अब जिस तरीके से हर एक पर्सन के इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं, वैसे ही नेशनल लेवल पे भी नेशनल डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। अब हमें करना क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटीज है, उनको इन सारे आइडियाज को कंसीडर करना होता है और सबसे बेस्ट आइडियाज को लेना होता है। ये जो सवाल हैं इन पे गौर की जाती है, अथॉरिटीज जो है वो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं कि क्या सारे आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, क्या सारे आइडियाज जो हैं वो सबको फायदा पहुंचाएंगे, क्या कोई आइडिया कॉन्फ्लिक्टिंग तो नहीं है। तो इन सारी चीजों पे जो अथॉरिटीज हैं वो गौर करेंगे और फिर डेवलपमेंटल आइडियाज को इंप्लीमेंट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी।